everyone, welcome to my channel Physics by Neetu. Today we will discuss on series and parallel combination of spring. Means अगर spring जो है आपके पास वो जो ब्लॉक के साथ हैं वो सीरीज में कनेक्टेड है या फिर पैरेलल में कनेक्टेड है, तो जो उनकी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है उसे हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। देखो हमने जो लास्ट वाले लेक्चर में टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में अंडरस्टैंड किया था, तो देखो टाइम पीरियड की वैल्यू ये वाली आई थी 2 पाई m डिवाइडेड बाय k अंडर रूट, है ना, वेयर k इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि जो स्प्रिंग है, मान लो आपके पास 2 और 3 स्प्रिंग्स हैं और वो ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। ठीक है, और वो स्प्रिंग जो है वो सीरीज में भी कनेक्टेड हो सकते हैं या फिर वो पैरेलल में भी कनेक्टेड हो सकते हैं। तो उस केस में हमें इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो जो आपके पास इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वही हम यहाँ पे फिर पुट करेंगे। ठीक है, ये क्या होता है, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। क्लियर। तो देखो सबसे पहले हम सीरीज कॉम्बिनेशन कर रहे हैं। मान लो आपके पास, हम यहाँ पे 2 का एग्जांपल ले रहे हैं, मान लो आपके पास 2 स्प्रिंग है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। इस तरह से देखो, एक स्प्रिंग ये है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट मान लो K1 है, और एक ये वाला स्प्रिंग है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, थर्ड वन भी हो सकता है। ठीक है, ये सीरीज में कनेक्टेड है। मैंने क्या कहा था, सीरीज में किस तरह से पता चलता है हमें कि स्प्रिंग सीरीज में कनेक्टेड है। तो क्या होता है, स्प्रिंग का जो एक एंड है वो फिक्स वाले से अटैच होना चाहिए, और स्प्रिंग का जो दूसरा एंड है वो दूसरे स्प्रिंग के एक एंड के साथ जो है वो अटैच्ड होना चाहिए। देखो ये इसका जो एक एंड है वो दूसरे स्प्रिंग के साथ अटैच्ड है ना, इट मीन्स वो किस में है, सीरीज में है। तो इस तरह से आपके पास 2 स्प्रिंग है, सीरीज में कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास कोई ब्लॉक है जिसका मास m है। अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, मान लो अब आपको पूछते हैं कि टाइम पीरियड की वैल्यू कैलकुलेट करो, है ना, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो यही रहेगा, बट कहाँ पे चेंजेस आएंगी, सिर्फ बिकॉज यहाँ पर हम 2 स्प्रिंग यूज कर रहे हैं और सीरीज में है ना, तो जो आपके पास इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ये वाली चेंज हो जाएगी, बिकॉज हमें इन्हें सॉल्व करना पड़ेगा कि सीरीज में जब स्प्रिंग कनेक्टेड होते हैं तो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर। ओके, तो देखो यहाँ पे आपने फोर्स अप्लाई की, इसको x तक डिस्प्लेस किया। ठीक है, x डिस्प्लेस करेंगे इसको। क्लियर। ओके, अब देखो जैसे जितनी फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस पे, उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स इसमें प्रोड्यूस होती है स्प्रिंग में, है ना। तो देखो अब इस वाले केस में दोनों स्प्रिंग में फोर्स की वैल्यू क्या लगेगी, सेम लगेगी। क्लियर, बिकॉज देखो जितने भी हम प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहे हैं उसमें जो स्प्रिंग लेते हैं वो मासलेस स्प्रिंग लेते हैं हम। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव करता है, एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करता है। जैसे मान लो एक स्ट्रिंग है और इसके साथ आपने कोई मास अटैच्ड किया हुआ है। ठीक है, तो उसमें भी देखो हमने डिस्कस किया था कि उसमें भी टेंशन फोर्स क्या लगती है, पूरी स्ट्रिंग में सब जगह सेम लगती है। टेंशन फोर्स यहाँ पर भी सब जगह सेम लगती है। वैसे ही इस वाले केस में भी क्या होगा, जितनी फोर्स हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो ये एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव कर रहा है, बिकॉज ये स्प्रिंग जो है मासलेस है, तो सब जगह फोर्स कैसी लगेगी, स्प्रिंग्स पे सेम लगेगी। ठीक है, तो यहाँ भी फोर्स की वैल्यू सेम लगेगी, यहाँ पे भी जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी उस पर। क्लियर, ये वाली चीज क्लियर है। ओके, अब देखो फोर्स की वैल्यू तो सेम लगेगी दोनों स्प्रिंग्स पे, बट जो एक्सटेंशन होती है स्प्रिंग में क्या वो सेम होगी दोनों में। देखो x आपने इधर को एक्सटेंड किया, इसको यहाँ पे स्ट्रेच किया x, है ना, तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या होती है, F इक्वल टू माइनस kx, जितना आपने एक्सटेंड किया, है ना। पर अब देखो जितना आपने यहाँ पे एक्सटेंड किया इसको, है ना, तो इस वाले स्प्रिंग में सेम, इसमें और इसमें सेम एक्सटेंशन तो नहीं होगी, इसमें कुछ अलग वैल्यू होगी, इसमें कुछ अलग वैल्यू होगी। देखो जब आपने इसको इस तरह से स्ट्रेच किया, x तक डिस्प्लेस किया, है ना, तो जो इस वाले स्प्रिंग में पहले स्ट्रेचिंग होगी, है ना, उसके बाद इसमें होगी, तो x की वैल्यू तो दोनों में अलग अलग होगी। बात समझ रहे हो, फोर्स की वैल्यू तो सेम है पर एक्सटेंशन की वैल्यू अलग अलग होगी, है ना। तो देखो मान लो कि जो यहाँ वाला है इसका स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, इसका K2 है, तो यहाँ पे फोर्स कितनी लगेगी, रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस KX लगती है ना। पर अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, ये K2 है माइनस K2 इसका स्प्रिंग कांस्टेंट, और X2 लगेगी यहाँ पे X1 मान लो और यहाँ पे X2, बिकॉज ये वाली वैल्यू तो अलग अलग होगी, बिकॉज दोनों में एक्सटेंशन अलग अलग होगी, उतनी ही रिस्टोरिंग फोर्स लगती है ना, जितनी स्प्रिंग में एक्सटेंशन होती है। अब वो दोनों में क्या लग रही है, अलग अलग लग रही है। ये बात क्लियर हुई। देखो यही बात इसमें अंडरस्टैंड करने वाली है सिर्फ। ठीक है, फोर्स मैंने कहा सब जगह सेम लगेगी, जितने आप यहाँ फोर्स अप्लाई कर रहे हो उतनी रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, बट अलग अलग स्प्रिंग की अगर हम बात करें तो स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन आती है ना, उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। यहाँ पे होगी X2 और यहाँ मान लो आप X1।
पर एक और बात है ना, जितना आप यहाँ पे इसको एक्सटेंड करोगे, एक्स किया आपने, है ना, ये किसके बराबर होगा, x1 प्लस x2। इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी उतना ही तो एक्सटेंड किया आपने इसको, है ना। जितनी यहाँ पे एक्सटेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, x1, जितनी इसमें एक्सटेंशन आई प्लस जितनी इसमें एक्सटेंशन आई। पर अगर हम अलग अलग की बात करते हैं तो दोनों में अलग अलग में डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू होगी एक्सटेंशन की। क्लियर, ओके। अब देखो ये वाली चीज देखो, यहाँ पे हमने राइट डाउन की, फोर्स सेम लगनी है, ठीक है। फोर्स यहाँ पे अपने F अप्लाई की, यहाँ पर भी रिस्टोरिंग फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, है ना, और यहाँ पर भी F इक्वल टू माइनस K1 इंटू x1 और यहाँ पे माइनस K2 और साथ में x2। कोई प्रॉब्लम, फोर्स की वैल्यू सेम है ना। अब इसकी हमने जो है इफेक्टिव यहाँ पे ये वाली जो है ये सर्किट ड्रॉ कर लिया इसके लिए, है ना। तो यहाँ पे देखो इफेक्टिव जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट होगा वो उसको हमने के से डिनोट कर दिया, इन दोनों का कंबाइंड के से डिनोट कर रहे हैं, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके पास इफेक्टिव जो आपके पास फोर्स लग रही है वो कौन सी लगेगी, F इक्वल टू जो नेट फोर्स है ना, उसको हम राइट डाउन कर लेंगे माइनस के ई एक्स, बिकॉज जितना आपने एक्सटेंड किया उतना ही तो होगा, x इक्वल टू x1 प्लस x2 होगा। ये वाली चीज क्लियर हुई, ओके। अब देखो बस ये फिगर क्लियर है तो बस अब सिंपल हमें क्या करना है, देखो हम ये चीजें राइट डाउन कर लें। F इक्वल टू किसके बराबर है, F इक्वल टू आएगा माइनस K1 x1 और यहाँ से यहाँ पर भी F इक्वल टू माइनस K2 x2 और इनका जो इफेक्टिव है ना फोर्स, उसकी बात करें तो F इक्वल टू माइनस KE, इन दोनों का कंबाइंड KE इंटू एक्स, ये x आएगा, ठीक है। ये x किसके बराबर है, दोनों के बराबर, सम के बराबर। क्लियर, बस अब यहाँ से आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x1 की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लो, ये आ जाएगी माइनस F डिवाइडेड बाय K1 और यहाँ से कर दो x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, माइनस F डिवाइडेड बाय K2, x2 की वैल्यू आ गई, है ना। वैसे यहाँ पे अगर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ क्या आ जाएगी, माइनस F डिवाइडेड बाय KE, जो उनकी इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है। क्लियर यहाँ तक, ओके। अब देखो, अब हमने क्या कहा, बस यही चीज याद रखनी है आपको, बिकॉज ये x कितनी है, जो टोटल एक्सटेंशन है वो किसके बराबर होगी, हम यहाँ राइट डाउन कर रहे हैं टोटल एक्सटेंशन। टोटल एक्सटेंशन है आपके पास x, वो किसके बराबर होगी, x1 प्लस x2 के बराबर। क्लियर, ये वाली चीज x1 प्लस x2 के बराबर होगी। ये वैल्यूज पुट कर लो। अब देखो x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, माइनस F डिवाइडेड बाय KE इक्वल टू x1 की माइनस F डिवाइडेड बाय K1 और आगे क्या आ रहा है देखो, फिर प्लस माइनस है तो माइनस आ जाएगा F डिवाइडेड बाय K2। इस तरह से राइट डाउन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अभी हमने इसे राइट डाउन कर लिया यहाँ पे माइनस F डिवाइडेड बाय KE इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट। यहाँ पे अगर हम माइनस F को कॉमन ले लें तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, है ना। माइनस हमने बाहर ले लिया, अंदर प्लस हो गया, देखो माइनस से माइनस कैंसिल, F से F कैंसिल, सेम है ये वाली चीज। तो देखो 1 बाय KE जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 1 बाय K1 प्लस 1 बाय K2, इसी की तो हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी थी। क्लियर, देखो आगे करते हैं इसको हम, क्या आ गया देखो आपके पास, 1 डिवाइडेड बाय KE किसके बराबर आ गया, 1 डिवाइडेड बाय K1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय K2। देखो ये वाला आपके पास एक फॉर्मूला आ गया इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट निकालने का, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा जब वो सीरीज में कनेक्टेड है, ठीक है। अब इसको ही अगर आप सॉल्व करते हो, है ना, सॉल्व करके क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो K1 K2 एलसीएम ले लिया, ठीक है। तो यहाँ से K1 यहाँ आ जाएगा K2 प्लस यहाँ आ जाएगा K1, 1 डिवाइडेड बाय KE, ठीक है। अब आपको KE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो क्या आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, है ना, K1 K2 डिवाइडेड बाय, इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं K1 प्लस K2। देखो आप इस तरह से भी राइट डाउन कर सकते हो KE की वैल्यू, चाहे ऐसे याद रखो चाहे सॉल्व करके ऐसे याद रखो। ये आ गया आपके पास किसकी वैल्यू, इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, जब स्प्रिंग किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और अब टाइम पीरियड की वैल्यू आपको सेम है, टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होती है 2 पाई और ये क्या होता था m डिवाइडेड बाय k, इसका अंडर रूट k इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू, है ना। अगर स्प्रिंग आपके पास अब 2 और 3 जितने भी स्प्रिंग्स हैं, अगर 3 होंगे तो 1 प्लस 1 बाय K3 आ जाएगा यहाँ पे,
है ना, सो ऑन आप जितना भी कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या वैल्यू आएगी जब आप टाइम पीरियड कैलकुलेट करोगे, तो आप के ई की जगह देखो K1 की वैल्यू आपको गिवन होगी, है ना, K2 की वैल्यू गिवन होगी, आपने क्या करना है इस वाले फॉर्मूले में पुट करना है, ठीक है। K1 और K2 की वैल्यू और के की वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे, वो वाली आप यहाँ पे पुट कर लोगे और टाइम पीरियड की वैल्यू निकल जाएगी। क्लियर, ये किसके लिए हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। क्लियर हुआ यहाँ तक। अब देखो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखो इस तरह से, ये आपके पास ब्लॉक है जिसका मास m है, एक स्प्रिंग ये वाला है और दूसरा वाला स्प्रिंग ये, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू K1 और इसकी मान लो K2 है, दोनों की सेम भी हो सकती है ना, आपको एग्जाम में ये गिवन होगी जो भी वैल्यूज हैं इसकी। क्लियर है, ओके। अब देखो जब पैरेलल में, अब देखो पैरेलल में किस तरह से पता चलता है हमें कि पैरेलल में स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो देखो हमने लास्ट वाले लेक्चर में भी कहा था, जो ये वाला आपके पास स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग का एक एंड फिक्स वाले से अटैच होगा और दूसरा जो आपके पास ब्लॉक है उसके साथ अटैच होता है। देखो इस स्प्रिंग में भी ऐसा ही है, एक फिक्स के साथ अटैच्ड है और दूसरा एंड ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। इट मीन जो स्प्रिंग है वो किस में है, पैरेलल में है। क्लियर, ओके। तो देखो पैरेलल में है, ये आपके पास ब्लॉक है जिसका मास m है, हमने इसको क्या किया, फोर्स इस डायरेक्शन में लगाई, x एक्सटेंशन इसमें आई, ठीक है। अब देखो जो क्या दोनों में एक्सटेंशन की वैल्यू सेम आएगी या डिफरेंट स्प्रिंग में, बिकॉज देखो ये भी इसके साथ अटैच्ड है, ये भी इस ब्लॉक के साथ अटैच्ड है ना, तो दोनों में एक्सटेंशन भी सेम आएगी, जितना ये x इस तरफ को एक्सटेंड करेगा ये दोनों स्प्रिंग भी उतने ही एक्सटेंड करेंगे, है ना, बिकॉज दोनों ही ब्लॉक के साथ अटैच्ड है। क्लियर हो रही है बात, है ना, तो एक्सटेंशन की वैल्यू तो सेम आएगी, है ना, और जो फोर्स की वैल्यू देखो इस पे अलग फोर्स लगेगी, अब इस पे अलग फोर्स लगेगी, ठीक है। जो टोटल फोर्स है, जितनी फोर्स यहां लग रही है वो किसके बराबर होगी, F1 प्लस F2 के बराबर। ये वाली बात क्लियर हो रही है। देखो F1 इक्वल टू किसके बराबर होगा, माइनस K1 जो भी इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है ना, माइनस K1 और x जो इसमें एक्सटेंशन आई, बिकॉज x हमने की, इसमें भी x आएगी और इसमें भी x ही आएगी, बिकॉज दोनों ही कनेक्टेड है इसके साथ, ये ब्लॉक के साथ। और यहाँ पे F2 किसके बराबर आएगा, माइनस K2 जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट है और एक्सटेंशन कितनी आई है इसमें x। क्लियर है ये वाली चीज, है ना। तो देखो एक चीज आप इस तरह से भी याद रख सकते हो ये, कि अगर दोनों स्प्रिंग्स में 2 या 3 जो भी स्प्रिंग्स हैं, अगर उनमें एक्सटेंशन की वैल्यू सेम आ रही है, इट मीन्स वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। इस तरह से भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो एक्सटेंशन की वैल्यू है वो सेम आती है सब स्प्रिंग्स में, ठीक है। तो देखो अभी ये वाली चीज, अगर इसका हमने जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की बात करनी है तो हमने ये वाला ड्रॉ कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो देखो ये m, इन दोनों की इफेक्टिव जो आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू होगी उसको हमने के ई से डिनोट कर दिया, इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है ना, कैलकुलेट करके इन दोनों को सॉल्व करके जो आएगा के ई, और यहाँ पे क्या वैल्यू होगी इसकी, माइनस के ई इंटू एक्स, जितना यहाँ पे एक्सटेंशन हुई है वो वाली। ये वाली बात क्लियर है आपको, ठीक है। अब देखो इस वाले में सबसे पहले हम फोर्सेस ये राइट डाउन कर लेते हैं जैसा हमने सीरीज में किया था। F1 इक्वल टू किसके बराबर है, माइनस K1 इंटू एक्स, ठीक है। और F2 की वैल्यू क्या है, माइनस K2 इंटू एक्स, एक्सटेंशन तो दोनों में सेम है। क्लियर यहाँ पे ये वाली बात, है ना। और वैसे ही अगर हम FE की बात करें यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, देखो यहाँ देखो इस वाले में अगर ये देखो F जो आपके पास आपने टोटल फोर्स लगाई है ना, वो किसके बराबर होगी, F1 प्लस F2 के बराबर, पर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, F इक्वल टू माइनस KE, जो भी इनका दोनों का कंबाइंड है, इफेक्टिव जो इनके पास स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू वो KE होगी, है ना, KE इंटू एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे, ये वाली बातें क्लियर हुई, ओके। अब देखो हमें पता है जो टोटल फोर्स की वैल्यू है F इक्वल टू वो किसके बराबर होगी, F1 प्लस F2 के बराबर, है ना। ये जितनी भी फोर्स है ये F1 प्लस F2 के बराबर होगी, है ना। तो ये वैल्यूज पुट कर दो। अब देखो F की वैल्यू क्या आपके पास, माइनस KE इंटू एक्स, F1 की माइनस K1 इंटू एक्स, है ना, और माइनस K2 इंटू एक्स, ये वाली चीज आ गई। क्लियर है, ओके। अब देखो माइनस KE एक्स इधर रहेगा, और अगर यहां पर हम x को कॉमन ले लें, दोनों में सेम है, ठीक है, और माइनस को भी कॉमन ले लें, तो अंदर क्या आ गया, K1 प्लस K2। क्लियर, x को हमने कॉमन ले लिया। अब देखो माइनस से माइनस गया, x से x कैंसिल आउट हो गया, तो KE की वैल्यू जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है वो किसके बराबर आ गई, K1 प्लस K2। बस यही चीज तो हमें फाइंड आउट करनी थी, है ना। देखो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है ना, वो किसके बराबर होती है, K1 प्लस K2। इस तरह की कोई भी आपके पास जो है प्रॉब्लम आएगी तो आपने क्या करना है, सिंपली उनकी
K1 और K2 को उनके स्प्रिंग कांस्टेंट को ऐड कर दें। पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है उसमें हम सिंपली ऐड कर देते हैं, ठीक है। और सीरीज वाले कॉम्बिनेशन में क्या करते हैं, हम उनके रेसिप्रोकल्स को ऐड करते हैं। 1/ke इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2, ये वाली चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और अब तो टाइम पीरियड निकालने का फॉर्मूला इजी, टाइम पीरियड का तो वही वाला है, टाइम पीरियड इक्वल टू 2πm डिवाइडेड बाय ke, जो भी आपके पास इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो आपने क्या करना है, इफेक्टिव जो इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू क्या होगी, K1 प्लस K2, उनको सिंपली ऐड कर दो और यहाँ पे पुट कर दो और टाइम पीरियड की वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे। क्लियर? ओके। और देखो मैंने लास्ट वाले लेक्चर में भी बताया था, वैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक और क्वेश्चन वो आप आया भी हुआ है जी मेन में एक बार, तो देखो उस वाले में क्या था, ये तो हमें दिख रहा था पैरेलल में है। अगर ये वाली प्रॉब्लम है, देखो इस तरह से, ठीक है, इस तरह से देखो, मान लो एक स्प्रिंग आपके पास यहाँ लगा हुआ है, ठीक है, और यहाँ आपके पास कोई ब्लॉक है जिसका मास m है, और यहाँ पर भी आपके पास एक स्प्रिंग है, ठीक है, और यहाँ भी क्या है, ये फिक्स है, ये वाला। अगर और इसका मान लो K1 है और इसका K2 है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू। अब आपको कहा कि इसकी टाइम पीरियड की वैल्यू फाइंड आउट करो, ठीक है। तो देखो ये दोनों भी किस में है, स्प्रिंग, ये दोनों भी पैरेलल में है, ठीक है। पैरेलल में कैसे देखो, क्यों, बिकॉज पैरेलल में कब होते हैं, जब स्प्रिंग का एक एंड फिक्स वाले से कनेक्टेड होता है और दूसरा उस ब्लॉक से, तो देखो ये ब्लॉक से अटैच्ड है दूसरा, है ना। और इस वाले स्प्रिंग का भी एक फिक्स से अटैच्ड है और दूसरा ब्लॉक से, तो इट मीन्स ये दोनों किस में है, पैरेलल में है। तो इस वाले में भी आप जो इफेक्टिव कैपेसिटेंस, इफेक्टिव जो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट करोगे, सिंपली K1 प्लस K2 इनको ऐड कर दोगे, ठीक है। ये भी पैरेलल कॉम्बिनेशन का ही एग्जाम्पल है। अब एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप इस तरह से करोगे। क्लियर? तो देखो आज हमने सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रिजल्ट डिस्कस किए, ठीक है। उसमें हम जो इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।